Guys, how are you all? So in this video today we are going to study about class 6 science chapter 7 getting to know plants. ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप अपने आसपास जाइए, अपने बाहर जाइए और देखिए आपके आसपास कौन से प्लांट्स है। नाउ व्हाट डू यू सी, आप देखोगे कि दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ प्लांट्स जो है जो कि स्मॉल है, एंड सम वेरी बिग, कुछ जो है बहुत बिग प्लांट्स है। जबकि कुछ जो प्लांट्स है उसको आपको देख के लगेगा कि कुछ ग्रीन पैचेस है सॉइल पे। ठीक है, किसी के प्लांट्स के ग्रीन लीव्स होंगे, किसी के रेडिश लीव्स होंगे रेड कलर के, कुछ के ह्यूज रेड फ्लावर्स होंगे, किसी के बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स होंगे, तो किसी के छोटे छोटे ब्लू कलर के होंगे। कभी कभी तो किसी प्लांट्स के कोई फ्लावर्स भी आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। आप देखोगे कि हमारे आसपास बहुत काइंड ऑफ प्लांट्स जो है वो रहते हैं, हमारे घर के पास, स्कूल के ग्राउंड में, और ऑन द वे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब देखिए, जब आप अंडरस्टैंड करोगे कि जो डिफरेंट काइंड्स के जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कोई प्लांट जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं, तो कुछ थोड़े से ग्रीन पैचेस ही होते हैं ग्राउंड में। किसी के फ्लावर्स होते हैं, किसी के फ्लावर्स नहीं होते, किसी कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो किसी कलर्स के नहीं होते। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज़ के बारे में। हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज़ क्या होते हैं। आपको बोला जा रहा है ना कि आप स्टीम और ब्रांचेस को देखो किसी प्लांट के जो आपके आसपास है। देखिए, ऐसे प्लांट्स को आपको देखना है, वैसे प्लांट जो आपसे छोटे, और फिर आप वैसे प्लांट्स को देख सकते हो जो आपके साइज़ के, आपकी हाइट की साइज़ के, और आप वैसे प्लांट्स को भी देख सकते हो। आपको देखना है, यानी कि अलग अलग प्लांट्स को देखना है जो आपके साइज़ से बड़े हैं। उनके स्टीम को आपको फील करना है और उनके स्टीम को आपको बेंड करने की, मोड़ने की कोशिश करनी है जेंटली, कि वो टेंडर मतलब क्या वो सॉफ्ट है या फिर वो हार्ड है। उनके स्टीम को आपको नोटिस करना है। आपको ये देखना है कि जो स्टीम है ना वो टूटे ना। आपको प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टीम्स आर। आप जो बड़े बड़े लंबे प्लांट्स है ना, उससे आप गले भी मिल सकते हो, कि आप देख सकते हो उनके कितने स्टीम्स जो है वो मोटे हैं। हमें ये भी नोटिस करना है कि जो ब्रांचेस है ना वो कहाँ से ग्रो होते हैं कुछ प्लांट्स के, कि मतलब वो ग्राउंड से ही, यानी कि एकदम नीचे ज़मीन से ही उसके ब्रांचेस निकलने लगे हैं, या फिर एकदम स्टीम के ऊपर जाके उससे ब्रांचेस निकलने लगे हैं। उसके बाद आप सारे ग्रुप कर सकते हो सारे के सारे प्लांट्स को स्टेबल में, है कि नहीं। इस तरह से, जैसे कि टोमेटो का प्लांट नेम है तो उसका हाइट जो होता है शॉर्ट होता है, वो ग्रीन होता है, उसका जो है वो स्टीम टेंडर होता है। तो इस तरह से हर जो है, मैंगो का वेरी टॉल होता है, ये थिक होता है उसका स्टीम, हार्ड होता है उसका स्टीम, और ठीक है। तो इस तरह से हमें बताया गया है। और उसके जो है ब्रांचेस कहाँ पे लगते हैं मैंगो प्लांट के, तो मैंगो के जो ब्रांचेस है एकदम स्टीम के ऊपर जाके उसके ब्रांचेस होते हैं। और ये एक ट्री है, जबकि जो टोमेटो है वो एक हर्ब है। तो ये हर्ब, शर्ब और ट्री होता क्या है, देखिए। Based on the characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. कैरेक्टर के बेस्ड पे जो जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें हम कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स एज हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। अब देखिए, एक एग्जाम्पल दिया गया है उन सबका, हमें इस फिगर में ये देखिए, ये हमारा हर्ब है, सॉरी ये हमारा हर्ब है, ये हमारा हर्ब है, ये शर्ब है, तो ये ट्री है, एक बड़ा सा ट्री है। देखिए, अब हर्ब्स क्या होते हैं, ये हर्ब्स का डेफिनेशन: प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टीम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्टन एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। तो जो भी प्लांट्स का ग्रीन कलर का और सॉफ्ट स्टीम्स होता है, टेंडर स्टीम्स होता है, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। वो हमेशा छोटे छोटे होते हैं और उसमें बहुत सारे ब्रांचेस नहीं होते हैं। अब देखिए, शर्ब्स क्या होते हैं। कुछ प्लांट्स जो है ना वो डेवलप करते हैं अपने ब्रांचेस को उनके स्टीम के, यानी कि जो एकदम स्टीम है ना, स्टीम का बेस के पास ही उसके जो है ब्रांचेस निकलने लगते हैं। और जो स्टीम होता है वो हार्ड होता है पर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता। वो स्टीम उसका हार्ड तो होता है बट थिक नहीं होता। वैसे प्लांट्स को हम शर्ब्स कहते हैं। जिसके जो ब्रांचेस है, किसे हम शर्ब्स कहते हैं, जिसके जो ब्रांचेस है वो स्टीम के बेस पे निकलने लगे, स्टीम हार्ड हो पर थिक ना हो, ठीक है।
थिक थोड़ी तो होगी, ज़्यादा थिक नहीं, वैसे प्लांट्स को हम शर्ब्स कहते हैं। और हम हर्ब्स किसे कहते हैं? जो कि ग्रीन और टेंडर स्टीम्स हो, सॉफ्ट स्टीम्स हो जिसके, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। वो हमेशा छोटे छोटे होते हैं और उसमें बहुत सारे ब्रांचेस नहीं होते। अब प्लांट्स, कुछ प्लांट्स, अब देखिए ट्रीज हम किसे कहते हैं? कुछ प्लांट्स का बहुत ही बड़ा, बहुत टॉल टॉल होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना बहुत लंबे लंबे होते हैं, और एक हार्ड और थिक स्टीम होता है, जो उसका जो स्टीम होता है वो हार्ड भी होता है और थिक भी होता है। वो स्टीम्स जो होते हैं ना, उसके जो स्टीम्स होते हैं, स्टीम्स में ब्रांचेस होते हैं अपर पार्ट में, यानी कि ऊंचे ऊंचे जगहों पे जो स्टीम्स में ब्रांचेस निकलते हैं, मतलब ग्राउंड के तो बहुत ही ऊंचाई पे, वैसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। कैसे, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, जो कि बहुत टॉल हो, जिसका हार्ड और थिक स्टीम हो, स्टीम के जो स्टीम में ब्रांचेस निकले ऊपर जाके, बहुत ही ऊपर एक हाई पॉइंट पे, अपर पार्ट पे, जो कि ग्राउंड से बहुत ऊंचाई पे होते हैं, वैसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस करके आप क्लासिफाई कर सकते हो प्लांट्स को कि वो हर्ब, शर्ब्स या फिर ट्रीज क्या है। अब देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके जो वीक स्टीम्स होते हैं, जो स्टीम्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, और वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, बल्कि वो जो ग्राउंड में इस तरह से स्प्रेड हो जाते हैं उसके स्टीम। ठीक है, जो ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं उसके स्टीम, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स। ठीक है, क्रीपर्स क्या होते हैं? प्लांट्स विद वीक स्टीम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? वैसे प्लांट्स जिसके जो स्टीम है वो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कि वो बहुत ज़्यादा वीक स्टीम्स होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो ऐसे खड़ा हो सके एज अ लाइक हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज की तरह वो खड़े नहीं हो सकते, बल्कि वो जो ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। जबकि कुछ जो होते हैं ना, कुछ इसी टाइप के प्लांट्स होते हैं जिसके वीक स्टीम्स होते हैं, वो भी खड़े नहीं रह पाते, पर वो किसी प्लांट का, किसी ट्री का सपोर्ट लेके ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं। ठीक है, चढ़ जाते हैं ऊपर, वैसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। ये जो होते हैं ना, ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज से। ओके, तो ये देखिए हमारा एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए क्रीपर का, क्रीपर में आपको क्या बताया, इसके जो स्टीम्स होते हैं ना वो बहुत ही वीक होते हैं, और ये ऐसे ही ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। और क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स के भी जो होते हैं स्टीम्स काफ़ी वीक होते हैं, पर वो किसी चीज़ का जो है हेल्प लेके क्लाइंब कर जाते हैं ऊपर। देखिए जैसे ये क्लाइंब कर गया है, उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। देखिए, Perhaps there are some plants in a school or at home that you take care of. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ प्लांट्स होंगे जिसके आप ख्याल रखते होंगे अपने घरों में या फिर अपने स्कूल में, तो आप उन्हें कैटेगराइज कर सकते हो एज ट्रीज। आप नाम रख लो, आप अपने आसपास को देखो, आसपास में देखो, उसमें से आपको 2 ट्रीज के नाम लिखने हैं, 2 शर्ब्स के नाम लिखने हैं, 2 हर्ब्स के, 2 क्रीपर्स के, जो कि आपके आसपास जो है ग्रो होते होंगे। अब स्टीम के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें स्टीम्स देखना है, जो स्टीम्स को हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हमारे जो भी प्लांट्स हमारे आसपास हैं उनके स्टीम्स को हमें ऑब्जर्व करना है। फिर आपको क्या करना है, नोट डाउन कर देना है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को या फिर पार्ट्स बोन को स्टीम के। और स्टीम को आपको फिर आप कंपेयर कर सकते हो उस ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ। आप देखोगे क्या, तो स्टीम में आप देखोगे कि जो स्टीम्स में होते हैं, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। सो स्टीम में क्या होता है, स्टीम जो है ना, स्टीम से लीव्स निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं। बर्ड्स हम देखेंगे क्या होते हैं, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें निकलती है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें एक ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए और रेड ब्लू किसी भी टाइप का इंक चाहिए, और एक सॉफ्ट सी स्टीम चाहिए। आपको वाटर को पोर करना है ग्लास में 1/3 पार्ट में, और ऐड करना है कुछ ड्रॉप्स वो रेड या फिर ब्लू इंक के वाटर में, और आपको स्टीम के बेस को कट कर देना है और उसे ग्लास में डाल देना है, जैसा कि हमें ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए हमने कट करके डाल दिया है। यहाँ पे रेड इंक यूज़ हुआ है, तो रेड इंक में जो है डाल दिया गया है हमारा स्टीम को कट करके, स्टीम के बेस को कट करके। आप देखिए, आप देखोगे कि जो कलर है ना वो स्टीम में अपीयर होने लगेगा। आप देखोगे जो कलर है ना वो स्टीम से बढ़कर ऊपर जाएगा। ठीक है, स्टीम के अंदर जो है ना इस कलर को आप घुसते हुए देखोगे। अगर ये आप ज़्यादा देर तक रखोगे ना ऐसे ही पानी में डाल के, रेड कलर या ब्लू कलर पानी में, तो जो कलर है ना वो कलर है आपको लीव्स के वीन्स में भी देखने को मिलेगा। अब आप क्या सोचते हो कि कलर यहाँ पहुँचा कैसे होगा? तो इस एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कि जो स्टीम है वो हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट में।
वाटर का। स्टीम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, स्टीम से ही जो पानी है लीव्स तक पहुंचता है, स्टीम ही हेल्प करता है वाटर को ऊपर बढ़ने में प्लांट्स की तरफ, लीव्स की तरफ। जो वाटर और मिनरल्स है वो लीव्स में जाते हैं और अदर प्लांट्स में जो कि अटैच होते हैं स्टीम से। तो इसी तरह जो वाटर और मिनरल्स जो कि प्लांट्स को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो स्टीम से ही बढ़कर जाते हैं प्लांट्स, लीव्स में, फ्लावर्स में। वीन्स क्या होता है, जो लीफ होता है हमारा, आप ऐसे जो हमारा लीफ होता है तो उसमें ये जो लंबे लंबे इस टाइप के बने हुए होते हैं ना ढेर सारे, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, वीन्स कहते हैं। ओके, अब देखिए लीफ के बारे में पढ़ेंगे। आपको ऑब्जर्व करना है लीव्स कुछ प्लांट्स के जो आपके आसपास पाए जाते हैं और आप उसे अपने नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हो। ये एक ऐसी एक्टिविटी है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो सारे के सारे लीव्स है उसके साइज जो है वो सेम है, शेप और कलर, क्या ये तीनों चीज़ जो है सेम है सारी की सारी लीव्स के? अब जो लीव्स है वो अटैच कैसे रहती है स्टीम से, यानी कि जो लीव्स है वो स्टीम से अटैच्ड कैसे रहती है? जो पार्ट ऑफ लीव होता है जो कि अटैच होता है स्टीम से, दैट इज कॉल्ड पेटियोल। Now what is petiole? The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. पेटियोल क्या होता है? जब ऐसा पार्ट होता है लीफ का जो कि उस स्टीम से अटैच करता है, दैट इज पेटियोल। अब देखिए हमारा जो लीफ होता है उसमें पूरा ग्रीन ग्रीन आपको दिखेगा। अब ये जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है ना लीफ का, उसे हम लैमिना कहते हैं, लैमिना। और जो पार्ट अटैच होता है, ठीक है, जो अटैच होता है स्टीम से, दैट इज कॉल्ड पेटियोल। और जो पूरा ग्रीन पार्ट होता है लीफ का उसे हम लैमिना कहते हैं। अब देखिए हम लीव्स को ना और अच्छी तरह से समझते हैं लीव्स की साइन लेके, ऑटोग्राफ लेके। अब अगर आप सोच रहे हो कि जो लीव्स है वो साइन नहीं कर सकते तो यू आर टोटली रॉन्ग। लीव्स जो है, आपको एक एक्टिविटी करके मैं बताती हूँ कि जो लीव्स है वो कैसे साइन करते हैं। आपको एक लीफ को एक वाइट शीट ऑफ पेपर के अंदर रखना है, ठीक है, या फिर अपने नोटबुक के अंदर रखना है। आपको यहाँ पे इस तरह से आपको रखना है। देखिए यहाँ पे आपको जो पेंसिल की टिप को ऐसे साइडवेज करना है और रब करना है उस आपको अपने पेपर के पोर्शन के ऊपर, जिसने देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे आपको एक लीफ लेना है, ठीक है, इस लीफ के ऊपर आपको एक पेपर रख देना है, ठीक है, इस लीफ को ढक देना है। और जिस पेपर के आपने ऊपर रखा है, ठीक है, जैसे ये पेपर से हमने इस लीफ को ढक दिया। अब ये जो लीफ को हमने ढक दिया तो ये लीफ आपको दिखेगा नहीं। तो आपको अपना जिस जगह पे आपका लीफ जो है वो रखा हुआ है, आपको पेंसिल को थोड़ा सा साइडवेज पकड़ना है और थोड़ा सा आपको शेड करना है, ऐसे ऐसे आपको शेड करना स्टार्ट करना है पेपर के ऊपर। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे ना कि जो लीव्स का जो है कुछ लाइंस जो आपका नोटबुक पे बन चुका है, जब आप ऐसे शेड करोगे तो हल्के हल्के हाथों से, ये जो लाइंस आपके नोटबुक में बन गए होंगे या जो लाइंस आपके पेपर पे बन गए होंगे, इन लाइंस को जो लीव्स में होते हैं उसे हम वीन्स कहते हैं। अब आप देखोगे कि जो वीन्स में आप बीच में एक प्रोमिनेंट, एक मोटा सा बीच में आपको एक लाइन दिखेगा, ये बीच वाले लाइन को हम मिडरिब कहते हैं। जब आप इस एक्टिविटी को, बहुत इजी है, आप अभी जब वीडियो ही देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और जाके कहीं अपने आसपास एक लीफ लाओ और आप अपने पेपर के अंदर रखो, उसे शेड करो, उसके बाद आप इसे पढ़ो और भी मज़ा आएगा। तो वीन्स, जो पतले पतले आपको लाइन्स दिखेंगे वो तो हमारे वीन्स होते हैं, पर जो बीच में एकदम ऐसे वाला, जैसे हम लीफ को ड्रॉप करते हैं तो ये बीच में एक लाइन रखते हैं, तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, मिडरिब, ठीक है, इसी लाइन को हम कहते हैं मिडरिब। और जो डिज़ाइन जो लीफ की जो वीन्स बनाती है, यानी कि सारी वीन्स मिलके जो डिज़ाइन बनाती है उसे हम कहते हैं लीफ वेनेशन। अगर जो डिज़ाइन है ये नेट लाइक, एक नेट जैसी है मिडरिब की दोनों साइड, तो जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट है। लीफ वेनेशन यानी कि लीफ की डिज़ाइन, और अगर जो नेट जैसी डिज़ाइन है तो इस डिज़ाइन को हम कहेंगे रेटिकुलेट। अब देखिए इन द लीव्स ऑफ ग्रास, अगर आप ग्रास की लीव्स को देखोगे तो आप देखोगे जो वीन्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ऐसे सीधे सीधे होते हैं ना। ये देखिए हमारा जो ग्रास होता है इस तरह का होता है ग्रास, जिसमें जो वीन्स होते हैं वैसे सीधे सीधे सारे के सारे बने हुए होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इस टाइप के को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। नेट लाइक को हम बोलते हैं रेटिकुलेट, और जो हमारे ग्रासेस में दिखते हैं उसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और उस डिज़ाइन को बोलते हैं, जो वीन्स जो डिज़ाइन बनाती है उसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं। तो लीफ वेनेशन के ही दो टाइप होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला जा रहा है, देखिए इस फिगर में हमें दिखाया जा रहा है, ये हमारा लीफ है,
ये जो बीच वाला पार्ट है मैंने आपको क्या बताया, मिडरिब। ये जो मिडरिब है, मिडरिब के जो किनारे किनारे जो है वो क्या है, वीन्स है। और वीन्स जो डिज़ाइन बनाती है लीफ वेनेशन है। जब वीन्स जो भी डिज़ाइन बनाती है ऐसे ऐसे करके वो लीफ वेनेशन है। और इसमें हमारा जो है वो ये नेट लाइक डिज़ाइन बना रही है, लीफ वेनेशन नेट लाइक। तो ये किसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्या, रेटिकुलेट। कौन सा डिज़ाइन कहेंगे, रेटिकुलेट। और अगर ये देखिए हमारा इस टाइप के ग्रासेस में जिस टाइप के डिज़ाइन होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। ये रेटिकुलेट वेनेशन इसमें बना हुआ है नेट लाइक, और इसमें बना हुआ है पैरेलल वेनेशन। यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, हमें एक हर्ब चाहिए और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स और एक थ्रेड चाहिए। ये ना आप इस एक्टिविटी को डे टाइम पे कीजिएगा, एक अच्छा सनी डे पे, बारिश वाले दिन पे नहीं, अच्छा धूप वाले दिन पे। आपको एक हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट यूज़ करना है जो कि सन में ग्रो कर रहा होगा। आपको क्या करना है, बंद कर देना है उस लीफी ब्रांच को प्लांट के एक पॉलीथीन में, यानी कि वो जो अच्छा सा पत्ता निकला वो जो ब्रांच है उसे आपको बंद कर देना है एक पॉलीथीन में। और उसके माउथ को आपको टाई कर देना है, टाई अप कर देना है माउथ को, और अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर में, और उसको सन में रख देना है। ये देखिए जिस तरह से हमें दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो है एक प्लास्टिक का जो है ये अच्छा सा लीफी ब्रांच है, हमने एक पॉली बैग इसमें बांध दिया और इसमें हमें यहाँ पे टाई कर दिया इसे। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पॉलीथीन कवर को आपको सन में रख देना है धूप में। कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो कवर का जो इनर सरफेस है अंदर की तरफ, आप वहाँ पे देखोगे कि जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, आपको पानी की बूंदें दिखेगी उस प्लास्टिक कवर के अंदर तरफ। अब आप क्या सोचते हो, आपको वहाँ पे कैसे लगा, कैसे वहाँ पे पानी की बूंदें आ गई अचानक से, क्योंकि आपने तो ड्राई कवर लगाया था पॉलीथीन का, उसमें तो कोई भी पानी नहीं था, एकदम सूखा हुआ था, तो फिर कैसे आ गया। और हाँ, भूलना मत कि आप इस एक्टिविटी को, यानी कि जब आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिख जाए तो आप इस पॉलीथीन बैग को रिमूव कर दीजिएगा, ये भूलिएगा मत, वरना हमारा प्लांट में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए जो वाटर है ना वो लीव से आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो वाटर है वो लीव से, पत्तों से निकलता है भाप की, वेपर के फॉर्म में, एक प्रोसेस से जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो वाटर है लीव से आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है एयर में थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट्स काफ़ी पानी रिलीज़ करती है एयर में इस प्रोसेस से। हम इस प्रोसेस को चैप्टर 4 में और भी डीपली पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर 14 में, 4 नहीं 40। अब देखिए वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स। अब हमने एक कवर क्यों लगाया था लीव्स के, इस एक्टिविटी के लीव्स के आसपास हमने एक कवर क्यों लगाया था इस एक्टिविटी में। वुड वी हैव सीन द वाटर evaporate if we had not tied a polythene cover। अब देखिए अगर जो हमने ये पॉलीथीन कवर नहीं लगाया होता तो जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता, तो हम देख नहीं ना पाते। चैप्टर 5 में देखिए what makes the water appear on the polythene bag, क्या चीज़ की वजह से जो पानी है वो पॉलीथीन बैग में आ जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इवेपोरेशन और कंडक्शन की वजह से जब वो कांटेक्ट में आ रहा था एक कोल्ड सरफेस के, तो वेपर जो है हमारा क्या बन जा रहा था, फिर से वाटर बन जा रहा था। तो इवेपोरेशन और कंडक्शन का प्रोसेस हमने देखा था, है ना। चैप्टर 5 में हमने नोटिस किया था कि वाटर चेंज करता है डिफरेंट फॉर्म्स में कुछ एक्टिविटीज़ में, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, इवेपोरेशन और कंडक्शन इसी के प्रोसेस की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी 5 दी गई है जिसमें हमें एक लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, एक बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बोनर वाटर, एक वॉच ग्लास और आयोडीन सोल्यूशन इस एक्टिविटी के लिए। तो इन सारे सामान को ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक लीफ को लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें स्पिरिट अच्छी तरह से डाल देना है कि जो लीफ है वो डूब जाए, इमर्ज हो जाए उस स्पिरिट में। और उसके बाद क्या करना है, फिर आपको प्लेस करना है टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में आपको टेस्ट ट्यूब को डाल देना है जो कि हाफ जो है वाटर से फिल्ड होना चाहिए। फिर हमें हीट करना है बीकर को तब तक जब तक जो सारा का सारा ग्रीन कलर है लीफ से वो बाहर आ जाए स्पिरिट में। फिर हमें लीफ को अच्छी तरह से निकालना है और उसे धोना है, यानी कि लीफ को हमें डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। फिर हमें उस लीफ को एक वॉश ग्लास में रखना है और कुछ आयोडीन सोल्यूशन डालना है। अगर आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो जो आप देखोगे जो लीफ है वो पर्पल कलर का हो जाएगा। ये क्या आपको दिखाता है, ये दिखाता है कि जो लीफ कंटेन स्टार्च, लीफ में जो है वो स्टार्च है। वैसे ही जब आपने टेस्ट किया था
फूड में जब प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, आपने चैप्टर 2 में टेस्ट किया था फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें आपने प्रेजेंस टेस्ट किया था, तो हमने चैप्टर 2 में एक स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो लिया था, कच्चा पोटैटो लिया था, जिसमें हमने देखा था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जैसे कि हमने लीफ में स्टार्च देखा, वैसे ही हमने जो है चैप्टर 2 में देखा था पोटैटो में स्टार्च। जो अब पोटैटोज़ में ये स्टार्च आता कहाँ से है? पोटैटोज़ को ये स्टार्च मिलता है उनके लीव से, और वो जो पोटैटोज़ है उसे स्टोर कर लेते हैं। लीव्स जो है ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और एक ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस जो है ना उसमें प्रेजेंट होता है, जिससे जो उन्हें हेल्प करता है खाना बनाने में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फॉर दिस, वो इस प्रोसेस के लिए वो यूज़ करते हैं वाटर यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस के लिए वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन जो है ना वो भी इस प्रोसेस में निकलता है, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो खाना बनाने का प्रोसेस होता है प्लांट्स में। इस प्रोसेस में वो क्या यूज़ करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। जो फूड प्रिपेयर होता है लीफ से, वो अल्टीमेटली स्टोर हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में। यानी कि जो फूड हमारे प्लांट्स बनाते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टोर हो जाता है। हमने देखा कि जो स्टीम है वो सप्लाई करता है लीफ को वाटर, पानी सप्लाई करता है। जो लीफ है यूज़ करता है वाटर को खाना बनाने के लिए। जो लीव्स है वो अपना जो है वाटर को लूज़ कर देता है, खो भी देता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब जो है स्टीम में वाटर आता कहाँ से है, और ये कहाँ से आता है? ये रूट से आता है। अब देखिए हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि हमें फिगर 7.13 में और देखना है, और हमें पता करना है कि कौन जो है पहली और बूझों में से प्लांट को अच्छे से वाटर दे रहा है। ओके, अब देखिए प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत कहाँ होती है? सॉइल में, क्योंकि सॉइल में जो होते हैं वो रूट्स होते हैं, और रूट्स ही तो पानी देते हैं ना स्टीम को, है ना। तो सॉइल में ज़रूरत होती है, जो भी सॉइल में दे रहा होगा वैसा ही से दे रहा होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी 6 दी गई है। हमें 2 पॉट चाहिए, कुछ सॉइल चाहिए और खुरपी चाहिए खोदने के लिए, डिगिंग के लिए, ब्लेड चाहिए और पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए और वाटर चाहिए। ये जो है ना ये एक्टिविटी ग्रुप में किया जा सकता है 4-5 स्टूडेंट्स का। आपको 2 प्लांट्स लेना है, एक ओपन ग्राउंड से आप ले सकते हैं, और उसे हमें डिग करना है। Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. आप 2 प्लांट सेलेक्ट करो किसी भी एक जगह से, और वहाँ से उन दोनों को उखाड़ लो। आपको उनके रूट्स को केयर करना है कि जो रूट्स है ना वो टूटे ना। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, और आपको एक प्लांट को पॉट ए पॉट में जो है उन्हें प्लांट कर देना है, और फिर कट कर देना है, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन अ पॉट बी। तो हमें ए पॉट लेना है, बी पॉट लेना है। हमने जो 2 प्लांट लिया था, एक प्लांट को रूट के साथ हमें ए पॉट में प्लांट कर देना है, और जबकि दूसरे प्लांट का हमें रूट काट के प्लांट करना है पॉट बी में, और उन्हें वाटर करना है रोज़। अब देखिए ऑब्जर्व करना है इन प्लांट्स को 1 वीक के बाद, क्या जो दोनों ही के दोनों प्लांट्स हेल्दी है? तो दोनों के दोनों प्लांट्स हेल्दी नहीं होंगे, जबकि हम दोनों के दोनों प्लांट्स को रेगुलरली जो है वो वाटर कर रहे हैं। एक बिना मतलब देखिए हम दोनों के दोनों प्लांट्स को जो है रेगुलरली वाटर कर रहे हैं, पर फिर भी जो है एक प्लांट हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि एक जो प्लांट है हमारा पॉट बी वाला वो विथआउट रूट्स है। अब विथआउट रूट्स है, इसीलिए जो है जो प्लांट पे हमारा वाटर नहीं पहुंच पा रहा होगा, मिनरल्स नहीं पहुंच पा रहे होंगे, इसीलिए जो हमारा पॉट बी वाला प्लांट है वो हेल्दी नहीं होगा, जबकि पॉट ए वाला प्लांट हेल्दी होगा क्योंकि उसमें रूट्स था। अब देखिए अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं कि जिससे है ना हम अनदर फंक्शन पढ़ पाए रूट का। हमें क्या चाहिए? सीड्स ऑफ ग्राम चाहिए, चने के बीज चाहिए, मेज़ के और कॉटन वूल चाहिए, एक कटोरी बाउल चाहिए और कुछ वाटर। हमें 2 कटोरीज यानी कि 2 बाउल्स लेना है, और उसमें हमें भीगा हुआ वेट कॉटन डाल देना है। उसमें 3 और 4 सीड्स डालना है ग्राम का एक में, और दूसरे में हमें मेज़ के सीड्स डालने हैं। एक बाउल में ग्राम का सीड्स, दूसरे बाउल में मेज़ का सीड्स। फिर हमें कॉटन को ना वेट रखना है, भीगा हुआ ही रखना है। अब हम कैसे वेट रखेंगे? उसमें हम रोज़ स्प्रिंकल कर सकते हैं वाटर को, जब तक जो स्प्राउट्स है ना वो उन यंग प्लांट्स में ग्रो ना हो जाए। 1 वीक के बाद हमें सेपरेट करने की कोशिश करनी है यंग प्लांट्स को कॉटन से,
ठीक है, 1 वीक के बाद। क्या ये इजी है कॉटन को रूट से सेपरेट करना? नहीं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट आपको फेस करना पड़ेगा जब आप सेपरेट करोगे कॉटन को उसके रूट से। अब देखिए एक्टिविटी 6 में ना हम सॉइल से ना प्लांट को खींच नहीं पा रहे थे, हम नहीं खींच पा रहे थे, है ना, नहीं ना खींच पा रहे थे, तो हमने इसीलिए उन्हें डग करके अच्छे से डिगिंग करके हमने उसे निकाला। क्योंकि जो रूट्स है, वैसे क्यों हो रहा था? क्योंकि जो रूट्स है वो हेल्प करते हैं प्लांट को अच्छी तरह से खड़ा रखने में सॉइल में। वो ना एंकर होते हैं प्लांट के सॉइल में, यानी कि एक एंकर की तरह वो सॉइल में जो रूट्स है वो फंस के रहते हैं, जिससे जो प्लांट है उसमें कोई भी वो फर्मली खड़ा रह सके। अब देखिए इस एक्टिविटी में देखिए हमें बताया जा रहा है एक्टिविटी 8 में कि हमें फिगर 7.16 को देखना है। ये हमें एक मेज़ का रूट दिख रहा है और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ग्राम का रूट दिख रहा है ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो दोनों की दोनों रूट्स है वो डिफरेंट काइंड्स के हैं। तो इसमें इस एक्टिविटी में हमें यही बताया जा रहा है कि जो हर प्लांट में होते हैं ना वो डिफरेंट काइंड्स के रूट्स होते हैं। अब कितने टाइप्स के रूट्स होते हैं वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी 9 में हमें बोला जा रहा है हमें एक ओपन ग्राउंड में जाना है जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड प्लांट जो है वो ग्रो हो रहे होंगे। हमें कुछ को डिग कर लेना है, निकाल लेना है। फिर हमें सॉइल को वॉश करना है रूट्स से और ऑब्जर्व करना है रूट्स को। आप देखोगे कि सब में ना अलग अलग काइंड के जो रूट्स होंगे, इस तरह के सिर्फ 2 काइंड ऑफ रूट्स आपको दिखेंगे इस टाइप के, ठीक है। देखिए जैसे कि हमें फिगर 7.17 में दिखाया जा रहा है जो ये वाला, ये कैस टाइप का एकदम सीधा टाइप का रूट है, यानी कि तो इस रूट को हम कहते हैं टैप रूट। इस रूट को, जो मेन रूट को हम कहते हैं टैप रूट, और जो स्मॉलर रूट्स है उन्हें हम लैटरल रूट्स कहते हैं। ये जो हमारा ये वाला एकदम सीधा वाला रूट है उसे हम कहते हैं टैप रूट, जबकि ये जो किनारे किनारे से निकले हुए उसे हम कहते हैं लैटरल रूट्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पे 7.17 के बी में ये दिखाया जा रहा है। तो इसमें कोई मेन रूट नहीं है इसका, इस प्लांट में कोई भी आपको इस रूट्स में कोई आपको मेन रूट नहीं दिख रहा होगा। जितने भी रूट्स हैं ना वो एक जैसे दिख रहे होंगे और इसे हम फाइबरस रूट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई आपको मेन रूट नहीं दिख रहा है, सारे के सारे अलग अलग रूट दिख रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं? फाइबरस रूट। जैसे हमने इसमें देखा एक टैप रूट था, इसमें हमने क्या देखा? एक टैप रूट था और लैटरल रूट निकले हुए थे, और ये जो है ये फाइबरस रूट है। फिर आपको क्या करना है, जो सेपरेट करना है प्लांट्स को, जो आपने कलर किया था 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए में जिसके टैप रूट्स हैं और ग्रुप बी में 2 ग्रुप बनाना है। एक में आपको टैप रूट वाले प्लांट्स लिखने हैं, दूसरे ग्रुप में आपको फाइबरस रूट्स वाले प्लांट्स रखने हैं। अब देखिए फिर आप देखोगे उनके लीव्स को, आप देखोगे कि किस टाइप का वेनेशन है उनमें, यानी कि लीव्स में किस टाइप का वेनेशन बना हुआ है। और फिर आपको वेनेशन को नोटिस करना है और टाइप्स ऑफ रूट्स को नोटिस करना है उसमें किस टाइप के हैं। तो आप नोटिस करोगे ना कि ये जो लीव वेनेशन है और टाइप ऑफ रूट है ये ना रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टैप रूट था, टैप रूट जब है तो इसका जो आप लीव वेनेशन देखोगे ना तो वो कैसा होगा? रेटिकुलेट होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा टैप रूट का। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। जब लीव वेनेशन है हमारा वो क्या होगा? रेटिकुलेट होगा, ठीक है। जब वेनेशन रेटिकुलेट होगा तो जो टाइप ऑफ रूट है वो हमारा टैप रूट होगा। और जब वेनेशन हमारा पैरेलल होगा, तो जो टाइप ऑफ रूट है वो फाइबरस होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा वेनेशन और रूट्स है वो रिलेटेड रहता है। अगर रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो आप ना किसी प्लांट को ऊपर से देख के भी बता सकते हो। अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो बोल सकते हो इसका जो रूट है वो टैप रूट होगा। अगर पैरेलल वेनेशन है तो इसका जो रूट है वो फाइबरस रूट होगा। हमने अभी तक पढ़ा कि जो रूट्स है वो अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से, और जो स्टीम है वो कंडक्ट करता है लीव्स को और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। हमने क्या देखा? जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और जो स्टीम है इसी वाटर और मिनरल्स को पूरे प्लांट में हमारा पहुंचाता है, लीव्स में और फिर फ्लावर्स वगैरह में, है ना। जो लीव्स है,
लीव्स ही हमारा फूड प्रिपेयर करते हैं। ये जो फूड है वो ट्रैवल करता है स्टीम से और स्टोर होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। यानी कि जो फूड मेकिंग पार्ट होता है प्लांट का वो क्या होता है, लीव्स। और यही जो लीव्स है, लीव्स प्रिपेयर करते हैं फूड को, और फूड फिर से स्टीम से ट्रैवल होता है जो कि स्टोर होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। हम ना कुछ रूट्स को भी खाते हैं, जैसे कि जो कैरेट है ना वो भी रूट है, रेडिश भी रूट है, स्वीट पोटैटो भी रूट है, टर्निप भी रूट है, और टैपियोका भी रूट है। हम ना बहुत सारे ऐसे प्लांट भी खाते हैं जहाँ पे वैसे हम वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। हम वैसे पार्ट्स भी खाते हैं प्लांट के जहाँ पे जो फूड है वो स्टोर होता है। अब इतना पढ़ने के बाद क्या आप एग्री करते हैं कि ये जो स्टीम है ना वो एक रोड की तरह, एक स्ट्रीट की तरह है जिसमें टू वे ट्रैफिक है। अब ये कैसे, एक तरफ से जो स्टीम है हमारा वाटर एंड मिनरल्स पहुंचाता है और दूसरे तरफ से हमारे फूड को भी लाता है दूसरे तरफ से, है ना। तो ये एक ट्रैफिक की तरह है जिसमें टू वे ट्रैफिक है। आपको बोला जा रहा है राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टीम एंड विच कम्स डाउन। आपको ऐसा मटेरियल का नाम लिखना है जो स्टीम से ऊपर जाता है। तो स्टीम से ऊपर क्या जाता है, वाटर जाता है, और फिर नीचे क्या आता है, हमारा फूड आता है स्टीम से। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टीम वाला टॉपिक है ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। तो वीडियो ना बहुत बड़ी बन गई है, तो फ्लावर को हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।